अब दुख दूर भगेगा, होगी खुशियों की छाया, ना बचेगा संकट बाकी, होगी खुशहाल ये काया। कोई कष्ट नहीं अब बाकी होगा, मेरा जीवन अब संवरेगा, दिन मेरे भी सुधरेंगे जब गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा। पूज्य गुरुजी एक ही आशा, करना बेड़ा पार हमारा, हम पर भी कृपा करना, खुश हो संसार हमारा। जय गुरुदेव। भाग्य दर्पण, उम्मीद की एक किरण। होली का पावन पर्व बहुत ही नज़दीक। 29 मार्च को होलिका दहन जो कि होना है, और होलिका दहन के लिए जो होलिका दहन का मुहूर्त इस बार का है वो शाम को 6:36 से रात को 8:56 और 23 सेकंड तक रहेगा। यह अवधि 2 घंटे और 19 मिनट की होगी। जो भद्रा पुंछा है वो 10:27 सुबह और 50 सेकंड से 11:30 34 सेकंड तक रहेगी। भद्रा मुखा 11:30 से 1 बजकर दोपहर के 15 8 सेकंड तक रहेगी। होलिका दहन होली त्योहार का पहला दिन, फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह पावन पर्व, इसके अगले दिन रंगों से खेलने की परंपरा है, जिसे दुलंडी या धूली या रंग वाली होली बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और होली बुराई पर अच्छाई की विजय के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, ये तो आप सब लोग वाकिफ हैं। होलिका दहन का शास्त्रोक्त नियम क्या कहता है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय में, हमारे उपनिषद क्या कहते हैं, हमारे पुराण क्या कहते हैं होलिका दहन के विषय में। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से फागुन पूर्णिमा तक होलिकाष्टक मनाया जाता है, जिसमें सारे शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। इसके लिए मुख्यतः 2 नियम ध्यान में रखने चाहिए। पहला, उस दिन भद्रा ना हो। भद्रा का ही एक दूसरा नाम विष्टिकरण भी है, जो कि 11 करणों में से एक है, और 1 करण तिथि के आधे भाग के बराबर होता है। दूसरा, पूर्णिमा प्रदोष काल व्यापनी होनी चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो उस दिन सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्तों में पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। होलिका दहन, जिसे छोटी होली भी कहते हैं, कि अगले दिन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ रंग खेलने का विधान है, और अबीर गुलाल आदि एक दूसरे को लगाकर गले मिलकर इस पर्व को मनाया जाता है। क्या है होलिका दहन की पौराणिक कथा, क्यों मनाई जाती है होली? पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्याकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद सिवाय विष्णु भगवान के किसी अन्य को नहीं भजता, तो वह क्रुद्ध हो उठा, गुस्से में आ गया, तमतमा उठा गुस्से से, और अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। किंतु हुआ इसके ठीक विपरीत। होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। देखिए भगवान विष्णु की माया। इसी घटना की याद में इस दिन होलिका दहन करने का विधान है। होली का पर्व यह संदेश देता है कि इस प्रकार ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। मैं हमेशा कहता आया हूं, भाव से बुलाओ भगवान ना आए ऐसा हो नहीं सकता। वो भाव अपने अंदर जगाओ, वो ना आए ऐसा हो नहीं सकता। होलिका दहन का जो वर्णन है, जो इतिहास है, इसका वर्णन बहुत पहले से देखने को हमें मिलता है। प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में 16वीं शताब्दी का चित्र मिला है, जिसमें होली के पर्व को उकेरा गया है। ऐसे ही विंध्य पर्वतों के निकट स्थित रामगढ़ में मिले एक ईसा से 300 वर्ष पुराने निकट स्थित रामगढ़ में जो मिला है, वो 1 ईसा से 300 वर्ष पुराना अभिलेख है, उसमें भी होली का उल्लेख मिलता है। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि इस दिन भगवान कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था, और इसी खुशी में गोपियों ने उनके साथ होली खेली थी। और बरसाने की होली तो आज भी आप सबको पता ही होगा कितनी फेमस है। तो इस होली के पावन पर्व की
आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जो दिया हुआ समय है उस समय पर होलिका दहन में आप जाएं, बहुत फल मिलते हैं। कितनी सारी नकारात्मक शक्तियां छोड़ करके उस अग्नि में भस्म हो जाती हैं और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। बहुत बहुत आभार आप सबका। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम और होली के इस पावन पर्व की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। बहुत बहुत आशीर्वाद।